हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भूगोल एनसीईआरटी सार संग्रह का भूगोल चैप्टर, जो कि बिहार के जितना भी एग्ज़ाम आएगा सभी के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी ये देगा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि पढ़ने में बाबरो आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा भाई। चलो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से। कौन कौन भाई? आप लोग यहाँ देख सकते हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एवं त्रिपुरा। टोटल कितने राज्य है ब्रो? 8 राज्य, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा पर होता है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या होता है भाई? भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमाता या गुजरात में पाया जाता है। गौरमाता या गुजरात में पाया जाता है। एवं पूर्वोत्तम बिंदु पूछेगा भाई तो किबिथु, जो कि कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के। सूर्योदय एवं सूर्यास्त लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य कितना घंटा का अंतर होता है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है भूभाग? 2933 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल का है? -2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करता है? समय एवं अवस्थित को। यदि भारतीय मानक यंत्र पर मध्य है तो 120 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसने सीमा 4 राज्य से स्पर्श करता है?
भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों राज्यों को स्पर्श करता है, जो कि सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भाई देख लो भारत का नक्शा, भारत का राजनीतिक मानचित्र भाई, जो कि सब सजाया हुआ है। अगला आगे बढ़ते हैं। संसद के लोकसभा में 27 नवंबर 2019 तक, राज्यसभा में 3 दिसंबर 1919 को पारित दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावित है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली या दमन द्वीप होगा। इसकी राजधानी दमन होगा। आगे देखते हैं। देश के चतुर्थिक अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है वर्तमान में? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वर्तमान में कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप में। पश्चिमतम बिंदु गौर माता वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। पूर्वोत्तम बिंदु किवीथु वर्तमान में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर से दोहरा देते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमतम बिंदु गौर माता या गुहार मोती जो गुजरात में है। पूर्वोत्तम बिंदु किवीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में है। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम, जो कि पहला काकाकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाब, पांचवा शिवालिक हिमालय। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत का मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है? भारत का मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ऐसे से भाई भारत पहला स्थान पर आ गया है, लेकिन वर्तमान में अभी कोई जनगणना नहीं हुआ, ऐसी स्थिति दूसरा स्थान पर है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो यह शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत के किस जल संधि द्वारा श्रीलंका पर पृथक होता है, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा? भारत का कौन सा राज्य 3 ओरों से बंगाल के सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन हो जाएगा भाई? त्रिपुरा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ग्रेट या महान चैनल, जो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेंड जलडम, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
माही क्रीक जो कि एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वोत्तर गुजरात में है। लक्षद्वीप सागर जो कि लक्षद्वीप और मालवा तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कहाँ कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार मध्य स्थित है। आगे देखते हैं विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं संबंधित राज्य। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का साझा करता है भारत के राज्य? तो 4096 जो कि बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा जो कि कौन कौन से राज्य आता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। चीन के साथ 3488 जो कि मैकमोहन रेखा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा आता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3310 रेड क्लिफ रेखा जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ 1751 जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर जो कि कौन कौन सा राज्य करता है? टोटल 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर जो कि 4 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सिर्फ एक राज्य लद्दाख। और आगे देखते हैं मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तरी पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे हम मैकमोहन कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा को स्वीकार किया गया। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 27 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस कमीशन का अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इसका रेडक्लिफ रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। भाई आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल में आप लोग बने रहते हैं तो अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह है। अब आज से भाई अब अगले दिन मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।